प्रदेश का मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। आज हम बात करेंगे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने सीबीआई जांच में पात्र पाए गए 245 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से सत्र 2021-22 के हजारों छात्रों के लिए सालों बाद परीक्षा का रास्ता खुला है। लेकिन इस राहत के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा है। आखिर इन छात्रों के जीवन के जो कई महत्वपूर्ण वर्ष इंतजार में गुजर गए, उनकी भरपाई कौन करेगा? करियर, रोजगार, उच्च शिक्षा अवसरों में हुई देरी का जवाब कौन देगा? फिलहाल छात्रों को परीक्षा की उम्मीद मिली है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देर से हुआ न्याय, छात्रों के साथ हुआ अन्याय, ये बड़ा सवाल है। पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 800 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान केवल 245 कॉलेज ही निर्धारित मानकों पर खरे पाए गए, जबकि बड़ी संख्या में कॉलेजों में अनियमितताएं और कमियां सामने आई। इसके बाद इन कॉलेजों की परीक्षाओं परिणामों पर रोक लग गई थी, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। तो इस पर ही हम बात करेंगे। 21-22 का ये बैच और अभी चल रहा है 2026। कई तरह के सवाल हैं इस पर। तो आपको बता दें कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर यह सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि प्रारंभिक जांच में उपयुक्त पाए गए 156 कॉलेज तथा कमियां दूर करने के बाद 89 कॉलेज ही परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। कुल मिलाकर ये 245 हो जाती है संख्या। चलिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीताराम पवैया जी हैं, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माखन शर्मा जी हैं, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एबीवीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट विशाल बघेल हैं, जो कि याचिका करता है, जो हमें इस पूरे मामले को थोड़ा समझा भी देंगे। तो प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने हजारों स्टूडेंट को ये राहत दी है, लेकिन क्या ये बड़ी राहत है? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो विशाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईएनएस 24/7 पर। विशाल जी, आपको लगता है कि ये फैसला बहुत जल्दी आ गया, बहुत समय बीत गया है, बच्चों का तो काफी नुकसान हो गया होगा? जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रकरण कॉलेजों और उन लोगों के कारण शुरू हुआ जिन लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को और शिक्षा व्यवस्था को मजाक मानते हुए कागजों में संसाधन दिखाकर कॉलेजों का संचालन किया। और ये बात न्याय प्रक्रिया में जब भी किसी बड़े प्रकरण की स्क्रूटनी होती है, जिसमें ये आरोप थे कि कॉलेज फर्जी है, मौके पे नहीं है, और जब इसकी पूरी जांच हुई तो ये आरोप सत्य भी पाए गए। 600-700 कॉलेजों पे जो हमने आरोप लगाए थे, उसमें से 156 कॉलेज ही सीबीआई की पहली रिपोर्ट में सही पाए गए थे। और बाकी 89 जो है अभी कमियां पूरी कर लिए। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि जब इतनी सारी एक्सरसाइज जो कि सरकार को करनी थी या उन अथॉरिटीज को करनी थी, जो मान्यता देने के पहले वो कोर्ट को करानी पड़ी, और जब कोर्ट ने कराए तो उनकी सारी रिपोर्टें जो सरकार की पहली रिपोर्टें थी, वो सब जो कागजी पाई गई। तो इस कारण से ये कहना कि ये देरी से आई है, इससे ज्यादा उचित ये कहना होगा कि ये अच्छी आई है, क्योंकि इससे वो लोग बाहर हो जाएंगे, वो चीजें वो दोषी लोग सामने आ जाएंगे जो इस फर्जीवाड़ा करके कागजों में नर्सिंग स्टाफ तैयार करके और मार्केट के अंदर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। इसे न्यायालय ने रोक दिया है, और न्यायालय ने स्क्रूटनी करने के बाद अब उन्हीं लोगों को अनुमति दी है जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की है, और उन्हीं कॉलेजों को आगे अनुमति दी जा रही है जिन कॉलेजों के पास पूरे संसाधन, अस्पताल इत्यादि मौजूद हैं। अब रही बात उन छात्रों की जिनके लिए आप कह रहे हैं कि 21 में एडमिशन लिया और 26 में उनकी परीक्षाएं होंगी, और अभी तो अनसुटेबल कॉलेजों की हो भी नहीं रही है। तो उन छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन छात्रों से भी ये त्रुटि हुई है कि जब वो किसी कॉलेज में प्रवेश ले रहे थे तो बिहार से बैठकर के, राजस्थान से बैठकर के मोबाइल में एडमिशन क्यों ले रहे थे? मौके पे आकर के जब वो कॉलेज को देखते, संसाधन को देखते और वहां पर जो होता उसके आधार पर प्रवेश लेते। लेकिन उनके लिए भी अभी कोई विरोध हमारा नहीं है। हमारा सरकार से और माननीय न्यायालय से ये अनुरोध है कि वो सबसे पहले इन अपात्र कॉलेजों से उन बच्चों को ट्रांसफर करके उनके भविष्य को बचाने के लिए सही कॉलेजों में ले आए। ठीक है, वाणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस पर हम जवाब लेंगे। डॉक्टर वाणी जी जुड़ गई हैं। वाणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईएनएस 24/7 पर। माखन शर्मा जी हमारे साथ एबीवीपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, और ये जो पूरा मामला चला उस समय काफी एक्टिव भी रहे हैं।
माखन जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी, कितना इत्तेफाक रखते हैं अभी बघेल जी की बातों से आप, क्या बच्चों का नुकसान नहीं हुआ? अगर वो कह रहे हैं कि मोबाइल में बैठकर एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो इनोसेंट होंगे, उनका भी नुकसान हो गया बाकी के चलते। जी, सबसे पहले तो आप सभी को वंदे मातरम और आईएनएच की टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस शुक्रिया सर। महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने यह डिबेट आयोजित की है या विषय को उठाया है। और जैसा कि अभी आपने भी, आपके माध्यम से भी सभी को पता चल रहा है, दर्शकों को, और विशाल बघेल जी ने भी जैसे कि बताया, 2020-21 से ही ये जो फर्जीपना चल रहा था, जो कि सेवा का कार्य है नर्सिंग, कोई एक साधारण सा सिर्फ एक कोर्स वर्क नहीं है कि कोर्स करके हम उसको करेंगे, वो प्रोफेशन ही सेवा का है। और उसके साथ जो यह अन्याय हुआ है, बड़ी लेवल पर हुआ, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने 2020-21 से ही मांग उठाना, आंदोलन करना प्रारंभ किया था। चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के आंदोलन की बात हो, चाहे भोपाल में जाकर हम लोगों ने नेशनल काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग की आंदोलन की बात हो, चाहे तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के ज्ञापन की बात हो। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि न्याय मिला है। अभी बहुत कम विद्यार्थियों को मिला है और देर से मिला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। विशाल जी ने जैसा बोला, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी लेकिन लगभग 550 ऐसे महाविद्यालय हैं जिनकी अभी भी निर्णय आना बाकी है। और हम विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता होने के नाते हम यह सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा, माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूँ आपको, आप बेहतर समझेंगे मेरी बातों को। मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि 21-22 का ये जो पूरा फैसला है, अभी 26 में हो रहा है, 4 साल में शायद कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, ये समय का नुकसान नहीं हुआ क्या? ये बिल्कुल नुकसान हुआ विद्यार्थियों का। बच्चे ही क्यों भुगते? मेरा सवाल ये है कि नीट का री एग्जाम हो रहा है, अभी एमपीपीएससी का आपने देखा पिछले दिनों 25 की परीक्षा भी बहाल हुई है, और ये बिल्कुल पीस कौन रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो ये मेन मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, बच्चे अपना मेंटल स्टेटमेंट कब तक खराब करते रहेंगे इन व्यवस्थाओं के बीच में? बिल्कुल, आपने जो विषय बताया, हम क्योंकि ग्राउंड पे विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, हमारे साथ कई नर्सिंग के कार्यकर्ता है, आपने नीट की भी बात करी, हमारे साथ मेडिविजन के मेडिकोज हैं। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे आपने बताया 4 साल बीत गए, कई सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपेक्षा भी छोड़ दी और कोर्स भी दूसरे स्टेट में जाके करने को मजबूर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स महाराष्ट्र जाने को मजबूर हो रहे हैं, स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जाने को मजबूर हो रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश से नर्सिंग का कोर्स नहीं करना चाह रहा है। और ये सरकार की विफलता है, ये हम मानते हैं और इसको लेकर सरकार से यह मांग भी करते हैं कि विद्यार्थी जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा है, उनको लेकर नीति और उनको लेकर जो उनका नुकसान हुआ उसकी मांग करनी चाहिए। और जो कॉलेज ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, ऐसे ढेर सारे कॉलेज हैं, ना सिर्फ विद्यार्थियों को सपोर्ट मिलना चाहिए बल्कि उन कॉलेजेस के ऊपर, उनके संचालक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार का खेल विद्यार्थियों के साथ ये लोग ना खेल पाए। ठीक है वाणी जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैम थोड़ा जानना चाहूंगी, मैं जो कॉलेज अमान्य निकले हैं उन पर कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई होगी? जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे उनके लिए तो कोई अभी रिजल्ट सामने आया नहीं है, तो उनका क्या ट्रांसफर को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा आगे? मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए डिबेट में विशाल जी, माखन जी, अन्य साथीगण, आप सबको भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है, पहले भी हमने माननीय न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए हमने उसका मान रखते हुए कार्य किया। आज भी इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और इसके ऊपर जो भी दिशा निर्देश देने हैं उस पर अमल करेंगे। आपने जो प्रश्न किया है, ये अब प्रशासनिक तरीके से किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन होता है, ये बच्चों को न्यायपूर्वक जो परीक्षा देंगे, जो ट्रांसफर मैकेनिज्म्स होंगे, परंतु बच्चों के ध्यान रखते हुए ये निर्णय अति शीघ्र, अति आवश्यक रूप से लिए जाएंगे, इसके लिए आश्वस्त है जी। और दूसरी तरफ ट्रांसफर को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? मैंने अभी आपसे कहा कि ये प्रशासनिक, मैडम मैंने अभी आपसे कहा प्रशासनिक निर्णय होगा, जिस को जो विभाग है वो उसे उचित दिशा देगा। क्योंकि और जिन बच्चों का करियर जो है वर्षों तक प्रभावित रहा, उनकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो सुनिश्चित हमेशा करती है कि न्यायपूर्वक निर्णय हो, देर हो, दुरुस्त हो, और आइंदा से इस प्रकार की अनियमितताएं बिल्कुल ना होने पाए, क्योंकि मोहन यादव जी ने स्पष्ट और साफ किया है कि जीरो टॉलरेंस के तहत हम कार्य पद्धति को अपनाएं। तो एक ये मुझे जहां लगता है कि एक स्टिपुलेटरी एक निर्देश तो हो ही जाता है कि सबको नियम का पालन करना है और भविष्य में ऐसी अनियमितताएं ना हो उस पर भी ध्यान देना है।
हमको वेट करना पड़ेगा। जो चलिए प्रशासनिक विपक्ष अमला का है, भी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पवैया जी, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इस फैसले पर, आपको क्या बड़ी राहत नजर आ रही है ये? आप सहित पूरे पैनल को प्रणाम करता हूं, दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रणाम करता हूं। मैं अभी सबकी बात सुन रहा था, बच्चे ने भी बोला, भाई साहब बोले, हमारी बहन बोली, सभी की सुनी बोली। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार की सेहत का हाल इससे मालूम पड़ता है कि कागजों पे कॉलेज चलाने वाली ये सरकार, जवाबदेही किसकी तय होना चाहिए। 800 कॉलेज कागज पे इनके चल रहे हैं, जिसमें सीबीआई की जांच में मात्र 245 कॉलेज वैध पाए गए। ठीक, आज 4 साल से ये कि हमारे विश्व हिंदू अपने विद्यार्थी परिषद वाले भाई की, मेरे छोटे भाई की बात सुन रहा था मैं, बहुत अच्छी बात कही। मैं सम्मान करता हूं ऐसे बच्चों का, अच्छी बात है, सत्य को सत्य कहना चाहिए। मेरा यही मतलब है बेटा कि उन बच्चों में से कई तो ओवर एज हो गए होंगे, उनकी ओवर एजता का जवाबदारी किसकी तय होगी। हमारे फर्जी मामा जी कहते थे सीताराम जी, बेटियों को सीताराम जी, जानकारी दुरुस्त रखिए। इतने 4 वर्ष ओवर एज, आपको आयु सीमा पता है? गलत आप है, सुनना सीखो, बहन सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। मैंने आवाज धीरे करिए। 2003 से सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार नहीं जो आप तक। सीताराम जी, जब हम विधानसभा में ध्यान आकर्षण पर जाते हैं तो 2 दिन तक आपने हल्ला किया, चर्चा नहीं की। ये आपकी प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप तो हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, सिद्ध नहीं करना चाहते कोई विषय को, किसी पर सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश को बदनाम करने का आपने ठीकरा फोड़ा हुआ है। आप ये नहीं मानते हैं कि जहां सीबीआई ने 245 कॉलेजेस को सूटेबल प्राप्त किया, आपने तो बदनाम किया था। जवाबदेही किसकी तय होना चाहिए? आपकी जवाबदेही, आपकी सरकार की जवाबदेही दिलाइए। गाय भी कीजिए शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, वो थे उस समय मुख्यमंत्री, व्यापम घोटाला करते हो। ठीक है पवैया जी, सुनिए पवैया जी, ऐसा तो नहीं है केवल बीजेपी की सरकार रही हो। पवैया जी, ऐसा तो नहीं है केवल बीजेपी की सरकार रही हो। बसों में भरकर जंगल में छोड़ा। ठीक है, वो राजनीति की बात कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी, एक मिनट, वाणी जी एक मिनट। पवैया जी, मेरे सवाल का भी आप जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं है मध्य प्रदेश में केवल बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस ने भी तो राज किया है। तो मैं दोनों ही पार्टियों को कह रही हूं। मैं इस राजनीति में पिसा कौन, बच्चे, स्टूडेंट, उनका नुकसान हुआ। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बच्चों के भविष्य का मामला या कांग्रेस भाजपा हम नहीं करेंगे। जिसकी जवाबदेही तय होगी उसको सजा मिलना चाहिए। किसी क्लर्क के किसी कॉलेज पे काम करने से कुछ नहीं होगा। सरकार की नाक के नीचे 500 कॉलेज फर्जी कागज पे चल रहे थे, इसकी जवाबदारी कौन करेगा? ठीक है वाणी जी का जवाब अब सुनिए, जवाब भी सुनिए ना, आप जवाब भी सुनिए अब। ठीक है वाणी जी। भारतीय जनता पार्टी दिलेरी से सीना ठोक के कहती है कि जो अनियमितताएं करता है उसको कटघरे में खड़ा करते हैं और उसे दोषी करार देते हुए हम सजा भी देते हैं, अब चाहे वो IAS हो या चाहे क्लर्क हो। पर कांग्रेस के मुताबिक हम वैसे ओछी राजनीति नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है पवैया जी, ये पूछ रहे हैं को हम जंगल में छोड़ दें, बच्चों के ऊपर राजनीति करें, हम पॉस्को के विक्टिम्स के ऊपर राजनीति करें सुर्खियों में रहने के लिए, हम किसानों पर गोली चलाएं और फिर उनके हमदर्द बनने का ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आज तो कॉलेज चल रहे थे तब क्यों नहीं देखा गया, ये भी सवाल है। बघेल जी, जिन कॉलेजों को मान्य घोषित अभी तक नहीं किया गया है, जिनके लिए कुछ अभी जजमेंट नहीं आया, उनके पास आगे क्या ऑप्शन होगा? अब उन कॉलेजों को अभी दंडित होना शेष है, क्योंकि उनके जो सरकार के हिसाब से 3 अथॉरिटीज ने जो उनकी जांच की थी, तो उनके दस्तावेजों में पाया था कि उनके पास 20,000 की बिल्डिंग है, स्क्वायर फीट की, उनके पास 100 बेड का अस्पताल है। जब सीबीआई वहां पहुंची तो बोलता खाली मैदान मिला वहां पर, अस्पताल के नाम पे सिर्फ पलंग मिले, बिल्डिंग के नाम पे सिर्फ 4 कमरे मिले। तो इन लोगों पे FIR होनी चाहिए। और मैं इस राजनीति में तो कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी सत्ता में रहें, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में तो 0 टॉलरेंस बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये विषय सीधे सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं।
और इन लोगों के पास अब विकल्प यही है कि इनके बच्चों का भविष्य तो कोर्ट दया दिखा करके कहीं ना कहीं वो कर देगी, लेकिन ये हुआ अगर इन बच्चों को हम आज ही एग्जाम हो जाते और इन्हें कल ही ठीक है। राहत मिल आपने जाती तो ये बघेल जी, मैं प्रेसिडेंट उस सेट समय होता। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर पाई थी। आपने कहा था कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे थे फोन में बैठकर दूर दूर से, और उन्होंने देखा नहीं, जी आकर देखे नहीं। मैं उसका आपको याद होगा, शायद कोरोना का समय था, शायद वो। बिल्कुल कोरोना के बाद का समय है, कोई सा समय 21-22 के बाद का बैच पूरा कोरोना के बाद आया है। हाँ। और ये नर्सिंग कॉलेज की मान्यता की प्रक्रिया ऑलरेडी 1 साल लेट चलती है। अच्छा, वो तो कोई भी यानी कम कि समय जिन कोरोना का बच्चों नहीं ने था। 21-22 में एडमिशन लिया उसे हम 23 का मानकर चलें। यस जी, तो अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो 21-22 से उन्होंने इंक्वायरी की होगी या 23 में इंक्वायरी की यस होगी? यस 21-22, तो 21-22 में 21-22 में वो कैसे आ जाएंगे सर? तो आप मुझे ये बताइए ना, सुटेबल कॉलेज के बच्चों ने कैसे सुटेबल कॉलेजों में एडमिशन ले लिया? वो भी तो जाकर के देखिए, देख करके पढ़ कर ही आए वो तो होंगे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तर्क ये दे रही हूँ कि 21-22 में अगर कोरोना चल रहा है, मान के चलिए 50% लोग समझदार हैं, उन्होंने अपनी समझ का इस्तेमाल किया, जो इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हम ये मानकर चले कि ठीक है, आपका 4 साल बर्बाद हुआ, ये आप ही की गलती है, किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें। मेरी एक बात से आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ। ये मैडम एक रेसिडेंशियल कोर्स है, ये ठीक है। साथ में रह करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ कंडक्ट होता है। बिल्कुल। दूर से रह करके ऑनलाइन क्लासेस के साथ कंडक्ट नहीं होता है। ऑनलाइन हो ही तो नहीं जो सकता ये। छात्रों ने हाँ। जो छात्रों ने अच्छे कॉलेज चुने वो आकर के पढ़ते रहे, कोरोना में हम जैसे आप जैसों को सेवाएं दी, आज हम स्वस्थ उन्हीं के कारण से हैं। बिल्कुल। उन बच्चों को हमारा सलाम है। हाँ। लेकिन जिन बच्चों ने कहीं और काम करते रहे और उन्होंने सिर्फ यहाँ नाम दर्ज कराया, जो बिहार, राजस्थान, झारखंड से आकर के 70% बच्चे यहाँ पर एडमिशन करके जीएलएम क्यों कर रहे हैं, ये बात हमें पता लगानी होगी। और वो बच्चे क्या वास्तव में उन कॉलेजों में मौजूद थे पूरे 3 साल पढ़ाई करने के लिए? अभी मैं बच्चों के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिंडिकेट काम करता है। हाँ, तो वो तो किसी के संरक्षण में चल ही रहा होगा सर। यस यस यस, है ना? एक ऐसे सिंडिकेट तो है, वो हम आसान उसको नहीं नहीं है। तोड़ेंगे। हाँ। हम उसको नहीं तोड़ेंगे तो ये प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है। कॉलेज माफिया ये सोचेंगे कि बच्चों के नाम पे हमेशा वो ऐसे अपराध करते जाएंगे और बाद में कोर्ट बच्चों को भविष्य बचाने के कारण उनको सेफ रखेगा। अब इसका प्रेसिडेंट ये बनना चाहिए कि इन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट दी उनको जेल भेजी जानी चाहिए। और रही बात छात्रों की, छात्रों को इनके ऊपर मुकदमे कायम कराने चाहिए और इनसे मुआवजा मांगना चाहिए जो 4 साल छात्रों के इन्होंने भविष्य खराब यानी कर कि दिया। 4 साल में कॉलेज का सिलेक्शन हुआ, कौन सा कॉलेज अच्छा है, लेकिन कैसे वो पूरा गिरोह काम कर रहा था या सिंडिकेट काम कर रहा था उसका पता नहीं चला है अभी। ठीक है, कुछ कह रहे हैं अभी। चल गया है। कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किए सरकार ने, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन हाँ, पूरा नहीं। हाँ, माखन जी। जी, अभी मैंने आप सभी की जो बहस हो रही थी, सार्थक थी, वो मैंने सुनी। इस पे मैं कुछ चीज ऐड करना चाहूंगा मैम। अभी आपने भी कुछ चीजें ऐड करी, विशाल जी ने भी ऐड करी। ये जो एक इस पे राजनीति की अगर बात आए तो राजनीति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन एक सार्थक और पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। ये इतना बड़ा विषय है, सेवा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़ा। इस पे समाज को भी एकत्रित होकर नो टॉलरेंस की भावना रखनी चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है, इसके पहले हम लोगों ने जब आंदोलन किया था, सीबीआई जांच की मांग करी थी। सीबीआई के भी कुछ लोग उसमें शामिल पाए गए थे। आपके संज्ञान में होगा ये विषय। तो ये कितनी बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में सीबीआई के होने के बाद भी क्लीन चिट देकर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था। और अभी जैसा कि विशाल जी ने भी बताया कि बिहार और यूपी के कई ऐसे विद्यार्थी यहाँ आकर कथित तौर पर फर्जी जो डिग्री हासिल करके जाते थे। तो हमारे मध्य प्रदेश जो कि एक शिक्षा का हब रहा है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय रहे हैं, और आज के डेट पे जो बदनामी हो रही है फर्जी डिग्रियों को लेकर, नर्सिंग घोटाला पूरे देश भर में गया था, मीडिया के माध्यम से नेशनल ट्रेंडिंग पे था। तो अभी बात यह है कि अभी जब ये चीज आ गई है, कोर्ट ने भले लेट निर्णय लिया है, कुछ विद्यार्थियों को राहत मिली है, कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिली है, और जो फर्जी कॉलेज थे जिन्होंने सिर्फ कागजों पर कॉलेज चलाए थे, उनके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में एक उदाहरण सेट हो कि दोबारा इस प्रकार से शिक्षा के साथ अगर खिलवाड़ करने का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, अगर वो प्रयास करेगा तो उसके साथ ये अंजाम होगा। ये हम हाँ, माखन जी, हाँ, ठीक है। वाणी जी, छोटा सा रिएक्शन मैम, अभी कुछ मांग कर रहे थे, माखन जी को सुना आपने। मैं सहमत हूं माखन जी से, क्योंकि हमें बेंचमार्क एस्टेब्लिश करना है और बहुत स्पष्ट और साफ किया है राजश्री जी, डॉक्टर मोहन यादव ने, इस पूरे प्रदेश के मुखिया होने के नाते, कि अनियमितताएं वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। जीरो टॉलरेंस का एक बहुत प्रचंड और प्रमुख उनका उद्देश्य है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, पवैया जी बार-बार पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, कटघरे में खड़े होंगे। ये फेल्योर रहा कि नहीं, लेकिन फेल्योर तो रहा ये।
देखिए फेलियर उजागर किया है। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है ये हमारी एक विशेषता है जो हम स्वीकारते हैं कि ये चलिए उम्मीद तो यही करेंगे कि नजीर पेश होए, भी लेते हैं, हम उनको दुरुस्त भी करते हैं, हम उनको कागजी पन्नों में बंद करके टेबल के नीचे छुपाने वाला काम नहीं करते। ठीक है भैया जी, छोटा सा रिएक्शन सर आपका। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फर्जी डिग्री चाहिए तो मध्य प्रदेश चले जाओ, ये हट जाना चाहिए, ना हो ऐसा। बिल्कुल राजश्री जी, मुझे लगता है आप भी तूल उसको दे रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश बदनाम हो। मैं मतलब मीडिया को कह रही हूँ, मीडिया को कह रहा हूँ, उजागर करने की हिम्मत यदि आप फिर से आप INH या मुझे आप कह रही हैं कि एक मिनट भैया जी, एक मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बस एक मिनट। आप मीडिया इसे तूल देने का काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है वाणी जी? राजश्री जी देखिए, मैं डंके की चोट पे एक प्रामाणिकता से कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरुस्त भी करती है और चुस्त तरीके से उजागर भी। आपने कहा कि आप भी इसे तूल देने का काम कर रही हो, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर मीडिया इस पर बात नहीं करती तो ये मामला उजागर भी नहीं होता शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम रहा। हाईकोर्ट के आदेश ने सत्र 2021-22 के उन हजारों छात्रों को राहत जरूर दी है जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे। अब वे परीक्षा देकर अपने करियर की ओर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन राहत के इस फैसले के साथ ये सवाल भी बना हुआ है, वर्षों की देरी से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हम एक नजीर पेश करेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी, देखने वाली बात होगी क्या कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन एक सिंडिकेट जो काम कर रहा है उसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखने वाली बात होगी कि और इस पर क्या जांच होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जो कॉलेज अभी भी अमान्य है उनका अगला स्टेप क्या होगा, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ ही सवाल मध्य प्रदेश का में इतना ही, और नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।